पर रोमियो उसका 12 और उसका दूसरा पद में जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हर एक इंसान को ये उनके अंदर में होना चाहिए कि जिसने मुझे भेजा है, इस संसार में जिसने मुझे भेजा है, उसका जो उद्देश्य है मुझे भेजने के प्रति वो क्या है, उसको जानने के लिए हमारे अंदर में एक रुचि होनी चाहिए। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हर एक व्यक्ति के लिए है, सबके लिए है, लेकिन क्या हम और आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से? हम कितना इंटरेस्टेड हैं, हम कितना रुचि रखते हैं इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है या वो क्या चाहता है। जब परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद भी बहुत दुखी रहता है विद्यार्थी को कि वो पास हुआ है कि फेल हुआ है, और वो तब पता चलता है जब रिजल्ट मिलता है उसको। उसके अंदर में एक दुखी बनी रहती है कि मैं पास हुआ कि मैं फेल हुआ। हम इस धरती में अपना जीवन को जी रहे हैं, क्या हमारा जीवन फेल्योर है? क्या हम असफल हैं या हम सफल हैं? दो चीजें हैं, चाहे तो हमारी जिंदगी में असफलता रहेगी, और चाहे तो हम अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता प्राप्त करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक इच्छा है, सिद्ध इच्छा है, और हमारा कर्तव्य है कि हम उसको जानने का प्रयास करें और उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहने का प्रयास करें। लेकिन हम कितना प्रयास करते हैं? क्या हमारे पास वक्त है आधा घंटा इस बात को खोजबीन करने के लिए कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है? क्या हमारे पास समय है इस बात को सोचने के लिए कि जिसने मुझे बनाया है वो मेरे जीवन से क्या चाहता है? हम तो जो चाहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खर्च भी करते हैं, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य है। जैसे हम उद्देश्य को बनाते हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वैसे ही परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए और मेरे लिए है। लेकिन क्या उस उद्देश्य को समझने के लिए हमारे पास टाइम है? उस उद्देश्य को जानने के लिए क्या हमारे पास वक्त है कि हम उस उद्देश्य को जानने और समझने का प्रयास करें? उस उद्देश्य को पूरा करने से रोकती है हमें संसार के सदृश। जब हम बनने का प्रयास करते हैं तो परमेश्वर के उद्देश्य को हम नहीं समझ पाएंगे। संसार के सदृश का मतलब होता है संसार अर्थात दुनिया जैसे करती है उसी हिसाब से यदि हम चलते रहें तो हो सकता है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। एक दिन में नहीं बदलता है किसी का जिंदगी, एक दिन में नहीं बदलता है किसी का बर्ताव व्यवहार, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। लेकिन क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? जो बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान पाएंगे। ये एक शर्त है। यदि हम बदलना नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा आपके लिए और मेरे लिए है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। बड़े चीज को पाने के लिए छोटा चीज का तो त्याग करना पड़ेगा। वही चीज है जो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है। संसार अर्थात पाप अर्थात बुराई, अधार्मिकता,
मूर्खता, ये सारी चीजें जो हमें रोकती है आगे बढ़ने से, उन सारी चीजों को अलग करते हुए परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है उसको हमें अनुभव से मालूम करने की जरूरत है। कौन मालूम करेगा? मेरा कर्तव्य है कि मैं जानूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या मर्जी है। वैसे ही आपकी जिम्मेवारी है, आप समझे जाने कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया, परमेश्वर ने इस संसार में आपको क्यों रखा है, वो आप खोजबीन कीजिए, वो आप समझिए। वो प्रभु और आपके बीच का बात है और उसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना होगा, समय निकालना होगा।